क्या पेंशन लेने वाले भी वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा ले सकते हैं? क्या दिहाड़ीदार या छोटा कारोबार करने वाले अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जा लेने के अहल हैं? और क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस प्रोग्राम के तहत घर बना सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछे हैं, और आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के वाज़ेह और आसान जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप इस स्कीम के लिए अहल हैं या नहीं, और दरख्वास्त देने से पहले आपको किन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि मुझसे कई दफ़ा पूछा गया वो ये है कि हम अगर वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के तहत दरख्वास्त दें तो कम से कम कितने साल के लिए ये लोन लिया जा सकता है। तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा जवाब ये है कि आप इस स्कीम के तहत कम से कम 3 साल के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि वो 2 साल के लिए एप्लीकेशन दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा सवाल इस स्कीम के लिए जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में आता है, पूछा जाता है, वो ये है कि हम कम से कम कर्ज़ा कितना ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा का तो सबको पता है कि 1 करोड़ मिल सकता है, तो कम से कम कितना ले सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत आप कम से कम कर्ज़ा जो है वो 3 लाख रुपए ले सकते हैं। 3 लाख से कम नहीं मिलेगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल मेरे से बहुत दफ़ा बहुत से लोगों ने पूछा है, जो कि ये है कि क्या पेंशन लेने वाले भी ये कर्ज़ा ले सकते हैं। तो इस सवाल का बहुत सादा और सिंपल जवाब ये है कि जो लोग पेंशन लेते हैं वो इस स्कीम के तहत अहल हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है स्कीम के अंदर कि पेंशन लेने वाले अफराद अब वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देने के अहल हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 56 साल हो सकती है। अगर उनकी उम्र 56 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो फिर पेंशन वाले अफराद इस स्कीम के तहत अहल नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जैसा कि मैंने भी आपको पिछले सवाल में बताया कि आप कम से कम जो इस लोन की दरख्वास्त दे सकते हैं वो 3 साल है। तो अगर आपकी उम्र 56 साल से 57 साल के दरमियान है तो अगले 3 साल के लिए आपको कर्ज़ा मिल जाएगा, क्योंकि इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 60 साल हो सकती है जब आपका लोन ख़त्म हो। उम्मीद है आप मेरा पॉइंट समझे होंगे। तो अगर कोई पेंशन लेने वाला ऐसा बंदा है जिसकी एज 51 ईयर्स है तो उसको 9 साल के लिए नहीं बल्कि 8 साल के लिए मिलेगा, क्योंकि 51 साल आगे कुछ महीने भी तो होगी ना, तो महीन के वो 52वां साल चल रहा है, तो 52 साल निकाल के बाकी 8 साल बचेंगे तो आपको 8 साल के लिए कर्जा मिल जाएगा। होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपके इस सवाल का जवाब क्लियरली आपको मिल गया होगा। सिंपल पेंशन वाले इस लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगला जो कि अहम सवाल एक और है, क्या एक से ज़्यादा अफराद मिलकर वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन की दरख्वास्त दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक से ज़्यादा अफराद मिलकर इस लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन वो तमाम लोग इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए। यानी कि मियाँ बीवी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, ठीक है ना, और यही जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं, अब ये आपस में मिलकर ही दरख्वास्त दे सकते हैं। और एक एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफराद यानी कि मिल सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और अगर आपकी इनकम सफिशेंट है तो आप अकेले भी दरख्वास्त दे सकते हैं। एक सवाल और बहुत अहम है जो कि हर लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो ये है कि क्या 1 करोड़ रुपए का कर्जा हर कोई ले सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हर कोई 1 करोड़ के लिए अहल नहीं होता। इसकी अहलियत का अंदाज़ा जो है वो बैंक आपकी इनकम देखकर लगाते हैं। जैसा कि इस स्कीम के तहत बताया गया है कि 40,000 या इससे ज़्यादा के तनख्वाह या इनकम रखने वाले लोग इस लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 40,000 जिसकी सैलरी होगी या 42,000 जिसकी सैलरी होगी उसको बैंक सिर्फ 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि उसका जो DBR है, वो जो डेट बर्डन रेशो है, वो सिर्फ इतना ही बनता है। क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है उसको आपने 2.5 पे डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा वो आपकी मैक्सिमम किस्त बन सकती है। समझ रहे हैं? अब 1 करोड़ पे अगर आप लेते हैं तो उसकी तो किस्त ही तकरीबन कोई 1 लाख से ऊपर जाके बनती है। अगर आप 10 साल के लिए यानी कि सब्सिडाइज्ड पीरियड के लिए लेते हैं तो उसकी 1,09,10,000 पे किस्त बनती है। अब 1,09,10,000 किस्त के लिए इसको 2.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपकी जो इनकम है वो 2.25 लाख रुपए के करीब पहुँच जाती है। तो हर बंदा 1 करोड़ नहीं ले सकता। इसका अंदाज़ा जो है वो बैंक आपकी इनकम से इसका हिसाब लगाएंगे कि आपकी इनकम कितनी है और आपको कितना लोन दिया जा सकता है।
तो ये कन्फ्यूजन निकाल दें कि हर बंदा 1 करोड़ रुपया ले सकता है। एक और सवाल जो कि बहुत अहम है, जो लोग अक्सर जिनको ज़हन में भी आता है, कई लोगों ने मेरे से पूछा भी है, वो ये है कि हम घर बना रहे थे, 1 कमरा बन गया या 2 कमरे बन गए, स्टार्ट हमने कर लिया हुआ है, अब उसको कंप्लीट करने के लिए हमें लोन चाहिए। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि आपने घर पहले से ही अपने पैसे से शुरू किया हुआ है और बाद में दरख्वास्त देंगे लोन के लिए, तो बैंक ऐसे घर के लिए लोन नहीं देंगे। ठीक हो गया। इस स्कीम के तहत आप बना बनाया घर ले सकते हैं, या फिर आपका अपना प्लाट हो उसके ऊपर घर बनाने के लिए ले सकते हैं, या फिर आप प्लॉट भी लें और उसके ऊपर घर बनाएं। ये दोनों कामों के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कन्फ्यूजन के जो है कि अगर पहले से घर बन रहा था अब उसको कंप्लीट करना है, कर्जा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि भाई अगर एक बंदा है उसकी तनख्वाह उसके बैंक अकाउंट में नहीं आ रही, ठीक है, और ना ही कोई ऐसे कारोबारी बंदा है जिसका जो है ना कोई बैंक स्टेटमेंट चल रही है जहाँ से बैंक इनकम वगैरह निकाल लेंगे, तो ऐसे लोग क्या करें जिनकी इनफॉर्मल इनकम है, यानी कि जो कि दिहाड़ीदार मुलाजिम हैं, जो किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, जिनको माहाना तनख्वाह तो मिलती है लेकिन वो कैश की सूरत में मिलती है। ठीक है, ऐसे तमाम जो लोग नौकरियां कर रहे हैं जिनको या तो डेली पैसे दे दिए जाते हैं कैश की शक्ल में, या महीने के बाद भी तनख्वाह मिलती है तो वो भी उनको कैश में मिलती है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में हो गया, दुकानों के ऊपर जो लोग खड़े काम कर रहे होते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं इनको जो कैश के अंदर सैलरी दी जाती है। तो ऐसे तमाम अफराद भी इस स्कीम के तहत अहल हैं। ये एक नई अपडेट है, इसको कि इनफॉर्मल इनकम कहा जाता है, इनफॉर्मल सैलरीड इनकम। तो ये लोग भी इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ मिलता जुलता ये है कि ऐसे लोग जिनकी इनफॉर्मल बिजनेस इनकम है, जैसे कि कोई रेहड़ी लगाता है छोटा मोटा, को 5 सिगरेट का खोखा किसी मोहल्ले के कोने में है जिसका, या मोहल्ले की एक छोटी सी किराने परचून की दुकान है, कि उसका टर्नओवर या उसका बिजनेस का जो क्या कहते हैं कि ट्रांजैक्शन इतनी होती ही नहीं है कि उसको बैंक तक जाना पड़े, वो कैश के अंदर ही अपना सामान ले आता है जाके थोड़ा मोटा और सेल करता है और अपनी इनकम बनाता है। तो ऐसे जितने भी अफराद हैं जिनके छोटे मोटे कारोबार हैं और उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो भी इस स्कीम के तहत कर्जा लेने के लिए अहल हैं। इसको इनफॉर्मल बिजनेस इनकम कहते हैं। तो ये इनफॉर्मल बिजनेस इनकम और इनफॉर्मल जो सैलरीड इनकम है, इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। उसके लिए मैं एक अलहदा से अगली वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आप भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देने के अहल होंगे। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये आएगा कि जो लोग इनफॉर्मल इनकम रखते हैं कैश के अंदर, जिनकी तनख्वाह आती है या जिनके बिजनेस छोटे हैं, उनको कुछ ज़्यादा अमाउंट में कर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके बिजनेसेस छोटे स्केल पर होंगे, तनख्वाहें भी थोड़ी होंगी, इसलिए तो उनको कैश में मिल रही होती हैं, या उनका जो बिज़नेस है वो बैंक अकाउंट नहीं चला रहे होते, तो उसकी वजह से इनकी जो लिमिट है वो कम अप्रूव होगी। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि मेरे से तकरीबन हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पूछा है जिसने भी मेरी वीडियो देखी है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत कन्फ्यूजन है कि हम पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या पूरी दुनिया में जहां भी आप होते हैं, तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत घर ले सकते हैं या घर बनाने का कर्जा ले सकते हैं? तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट है। मैं आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, यूँ समझ लें कि वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत जो पाकिस्तान से बाहर काम करने वाले लोग हैं वो फ़िलहाल तो दरख्वास्त नहीं दे सकते, लेकिन खुशखबरी ये है कि इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जा रही है जो कि इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में या 1-2 हफ्तों में मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। जैसे ही वो मंजर-ए-आम पर आएगी, उस पॉलिसी के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी कागजात वगैरह जो भी तरीकाकार होगा, उसके ऊपर भी मैं आपको एक एक्सप्लेन्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो और अपने कागजात आप पूरे करें और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो हैं वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। तो अभी तक के लिए अपडेट ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दरख्वास्त नहीं दे सकते, लेकिन खुशखबरी ये है कि अनकरीब बहुत जल्द सुनने में है कि इसके अंदर पॉलिसी बनाई जा रही है और बहुत जल्द इन सम डेज़ तो आप भी अहल हो जाएंगे वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देने के। उम्मीद है कि आपको ये खुशखबरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ।
जो मैंने अंदाज़ा लगाया, मेरे से जितने भी सवाल पूछे गए हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके तमाम के जवाब दे दूँ शॉर्टकट के अंदर। तो एक और सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है लोगों को, जो जब वो बैंक में जाते हैं तो वो वहाँ पर जब बातचीत करते हैं तो वहाँ पे वो कंफ्यूज होकर बाहर आ जाते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि बाद वह बैंक वाले भी चाह रहे होते हैं कि यार क्या इस टेंशन में पड़ना, क्योंकि ये लोन जो होता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस लगते हैं, फिर जवाब देने होते हैं, फिर तो बैंक वाले भी थोड़ा सा कहते हैं बस ठीक है यार गोली कराओ लोगों को। तो ऐसा सच मैं आपको इंशाल्लाह ताला पूरा गाइड करूँगा, आप जिस बैंक में भी जाएंगे इंशाल्लाह आपका काम होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक और है कि जब हम इस लोन के लिए दरख्वास्त दें तो इसके साथ प्रॉपर्टी के कागज़ कौन से हमने लगाने हैं। ये आप लोगों में तकरीबन हर किसी के जहन में सवाल होगा कि अगर हम वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देते हैं तो हमने प्रॉपर्टी के कागजात कौन से लगाने हैं। तो जनाब इसमें आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। अगर आपने घर ख़रीदने के लिए कर्ज़ा लेना है तो आपको किसी भी तरह के कोई प्रॉपर्टी कागजात लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक वाला भी आपको कहता है कि इसके साथ फ़र्द मलकियत लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, तो भाई उनको बताएं कि मैंने बना बनाया घर लेना है जो कि मिस्टर ए से भी हो सकता है, मिस्टर बी से भी हो सकता है, मिस्टर सी से भी हो सकता है, फ़लान टाउन में भी हो सकता है, फ़लान टाउन में भी हो सकता है। वो तो जब लिमिट अप्रूव होगी मेरी तो उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा ना कि भाई मैं कितने वाला घर ले सकता हूँ, तो पहले से मैं कैसे कागजात उसके दे सकता हूँ। तो बेसिकली ये आपको सिर्फ गोली कराने के लिए कहा जाता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। घर जब आप बना बनाया ले रहे होंगे तो किसी तरह की कागज़ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अब दूसरी तरफ आते हैं, अगर आपके पास प्लॉट पहले से है और आपने उसके ऊपर घर बनाना है तो इस सूरत में क्योंकि आपके पास प्लॉट पहले से मौजूद है तो आपने उसकी फ़र्द मलकियत या ओनरशिप डॉक्यूमेंट कुछ भी होगा, रजिस्ट्री और फ़र्द मलकियत, वो आपने बैंक को देनी है। समझ आ गई बात। अगर बना बनाया घर लेंगे तो कोई कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपका प्लॉट पहले से है और उसके ऊपर घर बनाना है तो फिर आपको फ़र्द मलकियत या रजिस्ट्री वगैरह जो भी आपके पास है, इंतकाल की कॉपी और फ़र्द मलकियत, ये लाजमी देने होंगे आपने। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी सवाल थे जो मैंने आपको, यानी कि जितने भी मेरे से सवाल पूछे गए उनमें से मैंने ये 10-12 सवाल जो निकाले हैं और मैंने आपको इनका जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे, और आपको ये अगर वीडियो किसी भी लेवल पे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जिसके अंदर आपका कोई ना कोई मसला हल हुआ हो, तो इसको चैनल को मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनके ये कन्फ्यूजन हल हो सकें। किसी भी तरह का कोई सवाल हो आप फिर भी मुझे कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको कमेंट के ज़रूर जवाब दूंगा। आपने लास्ट वीडियो में भी बहुत से प्यार भी दिखाया मुझे और बहुत से सवालात पूछे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके तमाम सवालात के ठीक ठीक जवाब दूं। तो ये कुछ अपडेट्स थी और कुछ सवालात थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा डॉक्यूमेंट्स को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराना ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन पाई जा रही है। तो जितनी आपकी ज़्यादा मोहब्बत मुझे मिलेगी उतनी ही जल्द अगली वीडियो आएगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।